अपना फिजिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डिम होगा तो उसे बढ़ा लीजिएगा। विश्वास मानो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग हो गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता, आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सर जी ये तो लिखा लिखा है, बता दिए। आओ हम लोग समझते ये होता क्या है। मान लो कि हमारे पास कोई यहां पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। मान लो हमारे पास यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है? यहां पे चार्ज हो गया। अगर प्लस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं, आप पढ़े होंगे, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। बोलो पढ़े होगे कि नहीं? वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, कुछ इस तरीके से। रुको थोड़ा हमें बना लेने दो। तो इस तरीके से कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। चलो हम क्या किए, मान लिए हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। तीर का मतलब समझ रहे हो, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही। अब हम क्या किए, एक आवेश को लेकर आए, इनके क्षेत्र में रख दिए। मान लो जिन आवेश को ला रहे हैं वो क्यू नॉट है। कौन था? क्यू नॉट आवेश था। लेकर के आए, वैद्युत क्षेत्र में रख दिए। तो इस आवेश के द्वारा इनके ऊपर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। कौन सा बल? वैद्युत बल। समझ गए क्या? यानी कि इनका इस आवेश के द्वारा ये क्या था? वैद्युत क्षेत्र था। यानी इस आवेश का क्षेत्र था ये सब। इस क्षेत्र में जब दूसरा आवेश आता है तो उस पर बल लगेगा। कौन सा बल? वैद्युत बल। समझ गए क्या? तो तीव्रता का डेफिनेशन बनता है प्रति एकांक आयतन नहीं, आवेश। प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसी बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आओ फिर से समझो। आवेश हो गया, इसका क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जब किसी दूसरे आवेश को लाओगे तो इस आवेश के द्वारा उस पर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। कौन सा? वैद्युत बल। डेफिनेशन बनता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए हो? आओ आगे बढ़ते। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला हम क्या किए, सर जी यहां पर क्या लेकर आए? क्यू नॉट को लेकर आए थे। क्यू नॉट को लेकर आए, उस पर ही तो बल लग रहा था। चलो फार्मूला बनेगा हमारा ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके द्वारा उस पर बल लगाया गया, मान लो कितना लगाया गया? एफ लगाया गया। तो एफ ऊपर हो जाएगा। किसको लेकर आए थे? क्यू नॉट को। जिसको लेकर आओगे उसी पर तो बल लगेगा। क्यू नॉट को तो क्यू नॉट रखो। आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या? ए इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट हो गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, जिस आवेश को लेकर आए हो उस पर कितना बल लगा है, एफ लगा है। क्लियर है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी लिख लो, ठीक। कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। तो सर जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो याद रख लो कि आवेश पर तो बल लग रहा था, तो बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होती है। इतना आप सीख गए हो। चलो अब हम बात करेंगे तीव्रता के मात्रक की। किसकी बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मात्रक की बात करेंगे। कैसे मात्रक निकलेगा, इधर देखना। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट था, या फिर से लिख दें हम, E इज इक्वल टू, अभी क्या सिखा है, एफ अपान में क्यू नॉट। E का मात्रक ज्ञात करने के लिए F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, यानी F से फोर्स होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम हो गया। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता, न्यूटन पर कूलम होता है। याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे विमीय सूत्र की। किसकी बात करेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। तो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, mL_T-2 होता है, और कूलम आवेश है, कूलम होता है, ये होता है AT होता है। ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा mL, T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो T-3 और A-1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। हम आपको सिखाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फिर इसके बाद सिखा दिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। यह एक सदिश राशि है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कुछ इस तरीके से लिख दो, और इसका मात्रक एफ अपान क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका विमीय सूत्र mL_T-3 A-1 होता है। आई होप कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बहुत ही अच्छे से सीख पाए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।